नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नाफरमान बीवी का वाकया सुनाएंगे जिस पर अल्लाह ताला का सख्त अजाब नाजिल हुआ, जो अपने शौहर की नाफरमान थी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। औरत को दफन करने वाले इन लोगों ने जब अचानक आसमान की तरफ देखा तो देखकर हैरान रह गए कि अचानक पर्चा उतरता उतरता मयत के सराहने आन पड़ा, मुर्दा औरत के सराहने आन पड़ा। नाजरीन, जिस जुबान से नाशक के अल्फाज निकलने बंद हो जाएं, जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस जुबान से निकली कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। उस जुबान से निकली हर छोटी से छोटी दुआ भी कबूल होती है। अगर तुम्हारे अंदर वह आवाज अभी भी मौजूद है जो पुकार पुकार कर कह रही है यह भी हराम है, वह भी हराम है, जो तुम्हें हलाल और हराम की तमीज करवाती है, अगर वह आवाज अभी भी मौजूद है तो तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो कि तुम्हारा दिल अभी भी जिंदा है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया करो कि दिल अभी मुर्दा नहीं हुआ, वरना जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं उनसे जाकर पूछो। अपने अजीजों काब की मयत को अपने हाथों से दफन करते हैं, अपने कंधों पर उठाते हैं, भाई को, बहन को, बेटी को, अपने बाप को अपने हाथों से दफन करते हैं, फिर भी इन्हें इबरत नसीब नहीं होती जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं। इसीलिए शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को जिंदा रखा है। बनी इसराइल की एक इबादत गुजार औरत थी। वह लोगों के सामने तो बहुत बड़ी वली के सामने तो वह अल्लाह ताला की महबूबा थी, मगर अल्लाह की जात के सामने यह महबूबा नहीं, मदूदाबाद उत थी, लेकिन उसे बहुत बड़ी इबादत गुजार औरत समझते थे। उसके लाखों की तादाद में अकीदतमंद लोग थे जो उससे दुआएं मंगवाने के लिए आया करते थे। वक्त गुजरता गया। एक दिन अल्लाह का कन्ना ऐसा हुआ, उसकी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। यह औरत फौत हो गई, मर गई, इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। अजीजो काब ने उठाया, तदफीन करने लगे, खाक के सुपुर्द करने लगे, मट्टी के सुपुर्द करने लगे, कब्ल इसके कि अजीजो काब इस इबादत गुजार औरत की मयत को कब्र के अंदर लुटाते, कब्र के अंदर सुलाते कि अचानक लोग की नजर आसमान की तरफ गई तो लोग देखकर हैरान रह गए कि आसमान से एक पर्चा उतरता उतरता मुर्दा औरत के सहने आन पड़ा। आसमान से एक पर्चा उतरा है, मुर्दा औरत के सहने आन पड़ा। अजीजो काब ने जब वह पर्चा उठाया, खोला पड़ा। तहरीर पढ़ने के बाद लोगों के पांव तले जमीन निकल गई, अकीदत मंदों के पांव तले से जमीन निकल गई। हर एक की जुबान पर अफसोस के अल्फाज थे। लोगों ने तहरीर पढ़ी, उसके ऊपर लिखा था कि इस बदकिरदार औरत को, इस गुनहगार औरत को इस कब्रिस्तान के अंदर मत दफनाना। अगर तुम दफना होगे तो कब्रिस्तान के अंदर जितने भी मुर्दे पड़े हैं तुम्हारे हक में बददुआ करेंगे, और मुर्दों के मुंह से निकली हुई बददुआ तुम्हारी नस्लें उजाड़ के रख देंगी। अगर तुम मुर्दों की बददुआ हो से बचना चाहते हो तो इस बदकिरदार और गुनहगार और घटिया तरीन औरत को, अल्लाह ताला के गजब का निशाना बनने वाली औरत को इस कब्रिस्तान के अरमत दफनाना। लोग यह पढ़कर हैरान रह गए, हैरानी की दलदल में फंस गए। कहने लगे, यह तो हमारी संगीत मुर्शिदाबाद गुजार थी, मुत की परहेजगार थी। लेकिन पर्चे की दूसरी तरफ भी कुछ लिखा था। जब दूसरी तरफ लोगों ने पढ़ा तो उसके ऊपर लिखा था कि तुम जानना चाहते हो कि आखिर इस औरत ने कौन से ऐसे गुनाह किए थे। तुम जानना चाहते हो कि यह तो इबादत गुजार थी, आदा थी, आखिर इसने कौन से ऐसे जुर्म किए थे, कौन सी ऐसी गलतियां की थी, कौन सी ऐसी खताएं की थी कि इन खताओं ने इसकी तमाम इबादत इसके मुंह पर मार के रख दी, इसका कोई भी सजदा कबूल नहीं होने दिया। आज यह इबरत का निशाना बनी हुई है और कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे इसके दफन ना करने की दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह हमें इस बद किरदार औरत से बचा लेना। अगर यह हमारे कब्रिस्तान के अंदर दफन हो गई तो इसको जो अजाब मिलेगा तो उसकी चीख पुकार हमें भी परेशान करती रहेगी। कब्र के अंदर इसको दिए गए अजाब को देखकर हमें तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह हमें इस बदकिरदार औरत से बचा लेना, पर्चे के ऊपर लिखा था। अगर तुम ये जानना चाहते हो तो इस कब्रिस्तान की आखिर वाली कब्र के अंदर एक मुर्दा पड़ा हुआ है। कब्रिस्तान के आखिरी कोने की जो कब्र है
इस कब्र के अंदर जो मुर्दा लेटा हुआ है, जाक उससे पूछ लो, वह तुम्हें इसकी हकीकत बताएगा। वह तुम्हें इस इबादत गुजार की हकीकत से आगाह करेगा। वह इसका पर्दाफाश करेगा कि आखिर क्यों इसकी वजह से अहले कबू परेशानी में है। अब लोग परेशान हो गए कि हम में से कोई इतनी सलाहियत नहीं रखता कि वह मुर्दों के साथ कलाम करे। हम में से कोई इतनी ताकत नहीं रखता, कोई इतना बड़ा परहेजगार नहीं है कि जो मुर्दों से हम कलाम हो, मुर्दों की बातों को सम और हमें हकीकत से आगाह करें कि आखिर इस औरत ने कौन से ऐसे गुनाह किए कि कब्रिस्तान के मुर्दे इससे बद्दुआएं दे रहे हैं। इनमें से किसी बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि फलां इलाके के जो नबी हैं, हमने सुना है कि वह मुर्दों से कलाम कर जानते हैं, वह मुर्दों से कलाम करते हैं, मुर्दों से बातें करते हैं। अल्लाह ताला की दी हुई अता से अगर हम इस नबी के पास चले जाएं, जाकर उनको यह पर्चा दिखाएं, तो हो सकता है कि वह नबी अल्लाह के हुक्म से हमारे साथ आ जाए और हमें इस हकीकत से आगाह कर दे। अब बुजुर्ग के इस मशवरे को सर आंखों पर रखते हुए अजीजो कारब ने मयत को तन तन्हा अकेला छोड़ के खुद अल्लाह के नबी की तरफ चल पड़े। यह बदबख्त औरत थी, बदकिस्मत औरत थी। आखिर इसने कौन से ऐसे घटिया गुनाह किए थे जिन गुनाहों ने इसकी पूरी जिंदगी की इबादत को जाया कर दिया। मुर्दा औरत को तन तन्हा अकेला सुला के खुद अल्लाह के नबी को ढूंढने निकल पड़े। तमाम के तमाम लोग पूरा दिन अल्लाह के नबी को ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते आखिरकार अल्लाह के नबी मिल गए। लोगों ने अर्ज की कि ऐ अल्लाह के नबी, हम बड़ी दूर से आप तक चलकर आए हैं, आप हम पर तर्श खाएं, रहम करें, यह पर्चा पढ़े। इसके बाद जो आपका जी चाहे वह करना। अल्लाह के नबी ने वह इबरतनाक पर्चा पढ़ा। उसके ऊपर लिखा था कि यह गुनहगार औरत है, इसको इस कब्रिस्तान के अंदर मत दफनाना। अगर दफना होगे तो कब्रिस्तान तमाम मुर्दे तुम्हारे हक में बददुआ करेंगे। उनकी बद्दुआ की वजह से तुम्हारी जिंदगी भी उजड़ जाएगी, तुम भी उजड़ जाओगे, तुम्हारी नस्लें भी उजड़ जाएंगी। लिहाजा इस बद किरदार औरत को इस कब्रिस्तान के अंदर मत दफनाना। लोगों ने कहा कि हजरत, वह तो इबादत गुजार थी, वह तो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती थी, वह दिन को रोजा रखती, पूरी पूरी रात कयाम करती थी। आखिर इसने कौन से ऐसे गुनाह किए? वह जानने के लिए पर्चे की दूसरी तरफ लिखा है कि अगर तुम इस हकीकत से आगाह होना चाहते हो तो कब्रिस्तान के आखिरी कोने की एक कब्र है, उसके अंदर मुर्दा पड़ा हुआ है, तुम्हें सब कुछ बता सकता है, इसे हकीकत से आगाह कर सकता है। ऐ अल्लाह के नबी, आप मुर्दों की बोलियां जानते हैं, मुर्दों से कलाम करते हैं, आप हमारे साथ चले ना। इस मुर्दे से पूछे कि हमें बताए कि आखिर ये औरत कौन से ऐसे गुनाह करती थी। अल्लाह के नबी अल्लाह के हुक्म से इन लोगों के साथ चल पड़े। चलते चलते वो कब्र ढूंढते ढूंढते आखिरकार इस कब्र के सराहन पहुंच ही गए, जिस कब्र का निशाना कागज के ऊपर लगा था, जिस कब्र का नाम कागज के ऊपर लिखा हुआ था। तो उस कब्र पर पहुंच गए। अल्लाह के नबी ने 2 रकत नमाज पढ़ी। उसके बाद दुआ की दुआ करने के बाद अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, ऐ कब्र के अंदर पड़े हुए मुर्दे, मुझे जवाब दे, अल्लाह के हुक्म से। अब अल्लाह के हुक्म से इस मुर्दे ने अल्लाह के नबी को सलाम का जवाब दिया। फिर कहा, पूछिए हजरत, क्या पूछना चाहते हैं? अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के नबी ने पूछा, यह बता कि यह जो मुर्दा औरत है जिसकी वजह से अहले कबू परेशानी में है, जिसकी वजह से कब्रिस्तान के मुर्दे परेशान हैं, कि अगर यह औरत हमारे कब्रिस्तान में दफना दी गई तो इसको दर्दनाक अजाब मिलेगा और वह अजाब हमें भी तकलीफ देगा, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे बताया जाए कि आखिर औरत कौन थी और इसने कौन से ऐसे गुनाह किए थे कि इसके गुनाहों ने इसकी तमाम इबादत को जाया कर दिया, इसको अल्लाह के गजब का निशाना बना दिया। और इस इबादत गुजार औरत को अल्लाह ने लोगों के सामने इबरत का निशाना बना दिया। इस मुर्दे को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। मुर्दे ने आवाज दी, ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप हकीकत से आगाह होना चाहते हैं तो सच तो यह है कि वह मुर्दा औरत इबादत गुजार औरत मेरी बीवी थी, मैं इसका शौहर था, वह मेरी बीवी थी,
मैं इसका शौहर था, वो इबादत गुजार थी, दिन को रोजा रखती, पूरी पूरी रात क़याम करती थी, पूरी रात इबादत में मसरूफ रहती थी, पूरी रात अल्लाह की हमद बयान करती रहती थी, लेकिन वह इबादत गुजार थी। मैं गुनहगार था, मैं गुनाहों पर गुनाह कर रहा था, लेकिन मेरी बीवी इबादत गुजार थी। जब जब मैं गुनाह करता था तो मेरी बीवी मुझे मेरे गुनाहों के ताने देती थी। वो बदकिरदार, गुनहगार, बदक सहकार शौहर बना फिरता है। नेक मुत की परहेजगार बीवी मिल गई है, फिर भी तू गुनाह करता है। मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह कयामत के दिन तेरा साथ मुझे नसीब न करे। जिस तरह दुनिया में अल्लाह ने तेरा साथ मेरे नसीब में किया है, इसी तरह मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला कयामत के दिन तेरे जैसे बदक इंसान के साथ मुझे ना रखे। जब जब वह मुझे मेरे गुनाहों के ताने देती थी तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। मैं अंदर से रोता था। एक दिन तो मैं इसके दिन बदन के दिए हुए तानों से तंग आकर मैंने दोनों हाथ उठाए, अर्ज की कि मेरे रब्बे करीम, आज से मैं पक्की तौबा करता हूँ। इसी बीवी को इबादत गुजार औरत को गुआ बनाकर मैं तौबा करता हूँ। ऐ अल्लाह, आइंदा कोई गुनाह नहीं करूंगा, मेरी तौबा कबूल फरमा ले। आइंदा मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। मैं तौबा करता हूँ, पुख्ता तौबा करता हूँ। मेरी तौबा को कबूलियत का शर्फ अता कर। बस इधर से सच्चे दिल से एक आह निकली थी, आंखों से दो चार आंसू निकले। अल्लाह ताला ने मेरी तौबा कबूल फरमा। तौबा की कबूलियत की अलामत यह थी, निशानी यह थी कि इसके बाद मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया, जबकि गुनाह करने का मौका भी मिलता था, लेकिन मैं गुनाह नहीं करता था। तो मुझे पक्का यकीन हो जाता था कि अल्लाह ताला ने मेरी तौबा कबूल फरमा ली है। अब मैंने तौबा भी कर ली थी, फिर भी मेरी बीवी मुझे मेरे गुनाहों के ताने दिया करती थी, साब का गुनाहों के ताने दिया करती थी। तू शराबी था, तू लुचा था, तू कमीना था, अल्लाहू अकबर अपनी इबादत पर फख्र करती थी। मैं इसका शौहर था, पूरा दिन इसके लिए खाक छानता था। कड़कती धूप में तपती रेत के ऊपर पूरा दिन खाक छानता था। रोजी रोटी कमाता कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरी इबादत गुजार बीवी को खाने को कुछ मिल जाए। पूरा दिन खाक छानता था, रोजी रोटी कमाता था। शाम को घर आकर मैं खुद अपने हाथों से आटा गता था, अपने हाथों से रोटी पका था, रोटी तैयार करके अपने हाथों से खुद भी खाता, अपनी बीवी को भी खिलाता। मुसल्ले के ऊपर बैठी बीवी के मुंह में भी रोटी का निवाला डालता, खुद भी खाता। मुसल्ले पर बैठी इबादत गुजार बीवी को भी खिलाता, उसे काम का नहीं कहता था, इस वजह से कि इसका एक पल भी इबादत से खाली ना जाए, और वह खुद भी काम नहीं करती थी, इसलिए तमाम के तमाम काम मेरे सपुर्द कर रखे थे। मजदूरी भी मैंने करनी है, रोजी रोटी का बंदोबस्त भी मैंने करना है, अपने हाथों से रोटी पकानी भी है, तैयार भी करनी है, और अपने हाथों से खुद भी खाना है, और अपनी इबादत गुजार बीवी को भी खिलाना है। इसने कुछ नहीं करना था कि कहीं एक लम्हा इबादत से खाली ना हो जाए। एक लम्हे की गफलत भी मैं बर्दाश्त ना करता था। ना तो मेरी बीवी बर्दाश्त करती थी, लेकिन बजाय मेरी शुक्रगुजारी करने के जब उसे गुस्सा आता था तो यह मुझे मेरे साबका गुनाहों के ताने दिया करती। हालांकि मैं तौबा कर चुका था, अल्लाह ताला ने मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ कर दिया था, फिर भी जब जब उसे गुस्सा आता था मुझे मेरे साबका गुनाहों के ताने दिया करती थी। मेरा दिल दुखाती थी, मेरे जख्मों पर नमक छिड़कती। मैं पूरा पूरा दिन रोता रहता था और इसके लिए रोज रोटी का बंदोबस्त भी करता रहता था। इसी की वजह से दिन में 5 मर्तबा मेरी आंखें रोने पर मजबूर हो जाती थी। मेरी आंखों से खून के आंसू निकलते थे। रोते रोते ये ताने सहते सहते मैं ताब ना ला सका, मेरा जिगर फट गया, मुझे दिल का दौरा पड़ा और मैं मर गया। इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। मरने से पहले पहले मैंने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, कयामत के दिन अगर तेरी यही इबादत गुजार औरत जन्नत में चली गई तो मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस बदबख्त औरत ने खुद ही तो दुआ की थी कि कयामत के दिन मुझे शौहर का साथ नहीं चाहिए। सुनो, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह ने मेरी दुआ भी कबूल फरमाई। अल्लाह ताला ने इस इबादत गुजार मरदूर की दुआ भी कबूल फरमाई। इसने कहा था, अल्लाह, कयामत के दिन मैं इस गुनाहगार का साथ नहीं चाहती, मैं इस शौहर का साथ नहीं चाहती। अल्लाह ताला ने अपने कर्म के सदके
मेरी तौबा को कबूलियत का शर्फ अता फरमाया और अल्लाह ताला ने मेरी तौबा की कबूलियत के सदके अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में आला मुकाम दे दिया। अल्लाह ताला ने इसकी दुआ भी कबूल की। इसने कहा था कि मैं इसका साथ नहीं चाहती। अल्लाह ने यह भी फरमा दिया कि जब तू इसका साथ नहीं चाहती तो हम तुझे इसके साथ रखेंगे भी नहीं। तेरा ठिकाना जहन्नम में होगा, तेरे शौहर का ठिकाना जन्नत में होगा। फिर यह मुर्दा कहने लगा, ओ अल्लाह के नबी, इस इबादत गुजार औरत की नाशक ने, शौहर की नाशक ने, एहसान फरामोशी ने, शौहर के सामने किए गए तकब्बल ने इबादत की तकब्बल माम इबादत जाया कर दी। जब यह मरी, इसके दामन में गुनाहों के सिवा कुछ भी नहीं था, एक नेकी भी मौजूद नहीं थी। नाजरीन, तकब्बल हस को, नस को, माल को, हौलत को, हुस्न को, जवानी को, यहाँ तक के इबादत गुजार भी हो, तकब्बर इंसान को तबाह और बर्बाद करके ही छोड़ता है, इंसान को जवाल का शिकार करके ही रहता है, इंसान को जलील खवार करके ही दम लेता है। हाय शौहर की नाशक ने, एहसान फरामोशी ने, शौहर की आंखों से निकाले गए आंसुओं ने, शौहर को दी गई तकलीफों ने इसकी तमाम इबादत जाया करके रख दी। इसलिए सबसे पहले तो उन लोगों का शुक्र अदा किया करो जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, जिन लोगों ने तुम पर एहसान की बारिश बरसाई, तुम पर नेमतों की बारिश बरसाई। वह माँ हो, बाप हो, बीवी हो, बड़ा भाई हो, कोई भी हो, सबसे पहले इन लोगों की शुक्रगुजारी करे, इन लोगों का शुक्र करे जिन्होंने तुम्हारे ऊपर एहसान किए। इन लोगों के शुक्र करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें। फिर तुम्हारी इस शुक्रगुजारी पर अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होगा। अल्लाह ताला के सामने की गई अल्लाह की शुक्रगुजारी उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक तुम अल्लाह ताला के बंदों के शुक्रगुजार नहीं बनते। वो बंदे जिन्होंने तुम्हें सीधा रास्ता दिखाया, वो बंदे जिन्होंने तुम्हारे ऊपर नेमतों की बारिश बरसाई, ऐसा नात की बारिश बरसाई, जब तक तुम उनकी शुक्रगुजारी नहीं करते, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी भी काबिले कबूल नहीं होती। जिस तरह यह औरत नाशक थी, अल्लाह ताला ने इसको अजाब में मुब्तला किया, तो फिर लोगों ने उसको इस कब्रिस्तान में दफनाने की बजाय किसी दूसरी वैरान जगह पर दफनाने का फैसला किया। जब उसकी कब्र को खोदा गया तो कब्र में कीड़े मकड़े और सांप बिच्छू आ गए। जब उसको कब्र में लिटाया गया तो उसकी जुबान पर, उसके मुंह पर फौरन बिच्छू ने बसेरा कर लिया। यह इसके गुनाहों की सजा थी जिस जुबान से वह नाशक करती थी। अल्लाह ताला ने इस जुबान के ऊपर बिच्छू को बिछा दिया। सिर्फ जुबान की नाशक ने उसे आज जहन्नुम में फेंक दिया, उसकी तमाम तर इबादत को जाया कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। नाजरीन, यह जिंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए गनीमत हैं। इन्हीं लम्हों में कुछ कर लो, इन्हीं लम्हों में कुछ इकट्ठा कर ले, इन्हीं लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के ये अपने दिल में जला लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले या ना मिले। किसी का हक मत खाओ। किसी का हक खाकर, किसी का माल जब्त करके तुम क्या समझते हो कि तुम कब्र में सुख की सांस लोगे, सुकून की सांस लोगे। वो एक फकीर था, अल्लाह वाला था, दरवेश मलंग बाबा। उसने अपने कंधे पर एक चादर रखी हुई थी। कहीं जा रहा था, इधर से एक चोर दौड़ता हुआ आया, फकीर की चादर लेकर भाग गया। अब चोर चादर लेकर इस तरफ भागा, साथ में कब्रिस्तान था। फकीर ने क्या किया, कब्रिस्तान की तरफ दौड़ लगा दी। फकीर ने कब्रिस्तान की तरफ दौड़ लगा दी। चोर इधर को भाग रहा है। किसी देखने वाले ने कहा, बाबा तेरी भी अजीब कहानी है कि चोर चादर लेकर उस तरफ भाग रहा है। तू बजाय चोर के पीछे भागने के कब्रिस्तान की तरफ क्यों भाग रहा है? बजाय चोर के पीछे भागने के कब्रिस्तान की तरफ भागा जा रहा है। यह सुनकर बाबा जी ने कहा कि बेटे, चोर को छोड़कर कब्रिस्तान की तरफ इसलिए भाग रहा हूँ कि यह चोर जहाँ मर्जी आए चला जाए, आखिर इसने आना तो कब्र में ही है। तो जब यह कब्र में आएगा, मैं इसे अपना हिसाब किताब चुकता कर लूंगा। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन रीन। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर टाइप कीजिए। शुक्रिया।